महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 31। युधिष्ठिर का मुख्य कुरुवंशियों के प्रति संदेश। युधिष्ठिर बोले, संजय, साधु असाधु, बालक वृद्ध तथा निर्बल एवं बलिष्ठ सबको विधाता अपने वश में रखता है। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना देता है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछें तो तुम उन्हें सब ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सकें। संजय, तुम कुरुदेश में जाकर मेरी ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्य का समाचार पूछना। तत्पश्चात कौरवों से घिरकर बैठे हुए इन महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। शत्रु दमन नरेश जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, उन्हें यह भी बताना कि तात यह सारा राज्य किसी एक के लिए ही पर्याप्त हो ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में न पड़ें। इसी तरह भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। संजय, इसी प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। तदनंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमर से भरे रहने वाले राजकुमार दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। इसी प्रकार पांडवों ने अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने माता कुंती की उपेक्षा करके जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसलिए उपेक्षा कर दी। परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा ही दे दो। अभिस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारनावत तथा 5वां कोई भी एक गांव दे दो। इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सुयोधन, हम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। महाप्राज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबी जनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई भाई से मिले और पिता पुत्र से मिले, पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात, भरतश्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो। संजय, मैं शांति रखने में समर्थ हूँ,
और युद्ध करने में भी धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। अर्जुन द्वारा कौरवों के लिए संदेश देना। संजय का हस्तिनापुर जा धृतराष्ट्र से मिलकर उन्हें युधिष्ठिर का कुशल समाचार कहकर धृतराष्ट्र के कार्य की निंदा करना। अध्याय 32। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, संजय, शांतनुनंदन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, बहलीक, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विविंशति, चित्रसेन, जयसेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ सूरवीर भगदत्त, इन सब से और दूसरे भी जो कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो राजा वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सब से भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बात कही, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो, पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। यह सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और इस प्रकार बोला। द्वारपाल ने कहा, महाराज, आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन, आज्ञा दीजिए, ये संजय क्या करें? धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है। उसे कहो कि मैं सकुशल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती। फिर वह दरवाजे पर सटकर क्यों खड़ा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सुतपुत्र संजय ने, बुद्धिमान सुरवीर था, श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा। संजय बोला, भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर लौटा हूँ। उदार चित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन, आप अपने पुत्रों, नीतियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब के साथ आनंद पूर्वक है न? धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंती नंदन, अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से है न? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल है? संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल है और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान है। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं निष्प्रयोजन
सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सुत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूँ कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा ईश्वरीय विधान ही बलवान है। आपका कर्मदोष अत्यंत भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। उसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूँ कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक वह मनुष्य सीमित समय तक ही प्रशंसा पाता है। जैसे सर्प पुरानी के चुली को जो शरीर में ठहर गई थी उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से शोभित हो रहे हैं। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में ही संदेह है, और यदि आप सफल हो भी जाएं, तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित, युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज्ञ, विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभिष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान है, आपत्ति काल में धर्म अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की अच्छी सलाह से भी युक्त है। फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? सदा कार्यों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह अवश्य कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजातशत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें, तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भूर लोक को लांघकर स्वर्गलोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा उन्नति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया, तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल, दैव के सिवा और कोई कारण नहीं है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान है। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो, तृष्णा की निवृत्ति के लिए उन इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुए पुत्र विधि पूर्वक भोजन आदि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है। राजन, इस जगत में प्रिय प्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं,
इसलिए लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और जिसका बर्ताव उत्तम होता है उस साधु पुरुष की ही प्रशंसा करते हैं। अतः आप जो भरतवंश में विरोध फैलाते हैं, इसके कारण मैं आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। राजन महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाधारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर द्वित क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, उसका अब यह भयंकर परिणाम आपकी आंखों देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों शकुनी कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं, तथा विश्वसनीय पुरुषों पांडवों को आपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो सोने के लिए जाऊं। प्रातः काल जब सभी कौरव सभा में एकत्र होंगे, उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम अपने घर जाओ और शयन करो। सवेरे सब कौरव सभा में एकत्र हो तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयानंद पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ।